अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, हमारे हार्ट और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल बच्चों में और 40+ वुमेंस में जो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से औरतों की जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कैल्शियम के साथ विटामिन डी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर किसी औरत के हड्डियों में, जोड़ों में या कमर में दर्द है, उसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो कैल्शियम ले रही है, लेकिन अगर उसकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी मौजूद नहीं है तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, उनके हड्डियों में दर्द हो, तो वो साथ विटामिन डी का एक टेस्ट 1 साल में लाजमी करवाएं। वैसे भी जो 40+ वुमेन्स हैं वो 1 साल में विटामिन डी का एक टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी है वो हमारी हड्डियों को खोखला कर देती है, डिप्रेशन और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा हाइपोक्लीमिया यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद औरतों को चाहिए कि वो 40 साल से पहले अपनी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को पूरा कर लें। ऐसे फूड्स खाएं जिनमें कैल्शियम की जो अमाउंट है वो हाई हो, कैल्शियम हाई अमाउंट में मौजूद हो, क्योंकि 40 साल से पहले हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है। 40 साल के बाद कैल्शियम उतनी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं होता जितनी ज़्यादा मिकदार में वो 40 साल से पहले एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए 40 साल से पहले औरतों को अपनी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को पूरा कर लेना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ऐसी औरतें जिन्हें मेंसेस आना रुक गए हों, वो अपनी डाइट में कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट शामिल करें, कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट का डेली इंटेक करें ताकि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम कर सकें। क्योंकि जब हमें मेंसेस आना रुक जाते हैं तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो थिन हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको ऐसी फूड्स बताती हूँ जिनमें कैल्शियम हाई अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। तो सबसे पहले दूध का एटलीस्ट 1 ग्लास एक दिन में लाजमी पिएं। लेकिन जो लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या किसी वजह से वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो दही का इस्तेमाल कर लें। नाश्ते में 1 कप दही ले लें। इसके अलावा आप चीज़ या पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रख लें कि आप नाश्ते में दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ऊपर से कोई भी चाय, कहवा या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम नाश्ते में दही या दूध ले लेते हैं और ऊपर से हम चाय या ग्रीन टी पी लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है जो कि हम करते हैं। अगर आपने ग्रीन टी पीनी है तो आप स्नैक के टाइम में पिएं, जिसका आपको फ़ायदा भी होगा। अगर हम नाश्ते में दूध या दही खा के ऊपर से हम चाय या कहवा पी लेते हैं तो उस दही में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, चाय उन्हें अपने साथ बाइंड कर लेती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसका हमें 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी बंदे को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो नाश्ते में 1 कप दही या 1 ग्लास दूध का इस्तेमाल लाजमी करें और ऊपर से कोई भी कहवा या ग्रीन टी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जो ग्रीन टी है वो दही में जितने भी न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम मौजूद होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। इसीलिए जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो 1 ग्लास दूध का लाजमी पिए, क्योंकि ये हमें 30% कैल्शियम देता है। उसके बाद बादाम यानी कि आलमंड्स में कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है। जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते वो आलमंड मिल्क का इस्तेमाल करें। आप रात को 1 मुट्ठी बादाम भिगो के रख दें और सुबह उन्हें छील के दूध में ग्राइंड करके आप वो मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी 1 मुट्ठी बादाम आप सुबह अपने नाश्ते में ले सकते हैं या आप अपने स्नैक के टाइम में ले सकते हैं, जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद सीड्स में कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। तो आप चिया सीड्स या सेसम सीड्स यानी कि तिल, सनफ्लावर सीड्स, इन सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करें। आप इन सीड्स को मिक्स करके अपने सलाद में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सीड्स को भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात को 1 टेबलस्पून चिया सीड्स 1 ग्लास पानी में भिगो के रख दें और सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो पानी पी लें और ऊपर से 1 ग्लास आधे पानी का लाजमी पिएँ। ये सीड्स हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। उसके बाद बीन्स में प्रोटीन्स, फाइबर, जिंक और कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है। तो आप लोबिया और चने का सलाद बना के अपने लंच में ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो डेली 1 कप वाइट बीन्स का लाजमी खाएं।
1 कप वाइट बीन्स का आप सालन बना के ले सकते हैं या आप उसका सलाद बना के ले सकते हैं। जिस फॉर्म में भी आपको सूट करे, एक दिन में 1 कप वाइट बीन्स का लाजमी खाएं। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम की बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद होती है, लेकिन आप पालक का इस्तेमाल मत करें क्योंकि पालक में कैल्शियम के अलावा ऑक्सैलेट की भी अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है, जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करके हमारी किडनी में स्टोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। इसीलिए पालक का इस्तेमाल मत करें। लेकिन पालक के अलावा जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें हमारे पास बंद गोभी आ जाती है, सलाद का पत्ता आ जाता है, मेथी आ जाती है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप खाएं, जो कि हमारे पास कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद 40 ग्राम फिग्स यानी कि अंजीर एक दिन में लाजमी खाएं क्योंकि इनमें कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें पोटाशियम और विटामिन के मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो इन फूड्स के ज़रिए अपनी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेनटेन कर सकते हैं। उसके अलावा वो खुद ही से पिल्स और मेडिसिन यूज़ करके कैल्शियम के लेवल को पूरा मत करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप कैल्शियम की कोई भी पिल्स या मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो आप अपनी डाइट से, अपनी नेचुरल चीज़ों से भी कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं। ये ना हो कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो लेकिन आप कैल्शियम खाते नहीं, जो कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी ना हो और उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन। शुक्रिया।